मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटेंस और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, नियरली सारा टाइप का क्वेश्चन, सारे आईटी क्वेश्चन, मेन का, एडवांस का, एम्स का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में भी अभी कॉम्बिनेशन ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नए पैटर्न में। 10 क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन एस वर्मा सर के बुक का भी है, कुछ आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, तो एक ही पैटर्न का है वो, उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न कुछ ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट का लेंथ लिखा हुआ है एल। विड्थ ऑफ प्लेट, ये लिखा हुआ है बी। मतलब आपको समझना है कि ये, और प्लेट सेपरेशन कर लीजिए, वो लिखा हुआ डी, प्लेट सेपरेशन डी। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा, ऐसा। तो यह है लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट का लेंथ एल है, प्लेट सेपरेशन जो है वो डी है। ये विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ प्लेट का मतलब ये हो गया, चौड़ाई जो हुआ वो कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा हो। यह प्लेट का लेंथ है, ये प्लेट का विड्थ है, और ये है आपका प्लेट का सेपरेशन। ये होगा प्लेट सेपरेशन, ठीक है। तो सिंपल कैपेसिटेंस चाहिए ऐसे सेटअप के लिए, तो कैपेसिटेंस इसका तो आप जानते हैं, सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए जो हो गया वो एरिया, तो एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा, आप जानते हैं, बी इंटू एल। तो सिंपल कैपेसिटेंस जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट, ए सॉरी, एरिया जो है वो बी इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यह कैपेसिटेंस जो एकदम सिंपल। हो गया। अब क्या करना है, मुझे एक डाइलेक्ट्रिक लेना है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक। और तो एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे बनाता हूं, और उसका लेंथ भी एल है, और एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे लेना। यह है डाइलेक्ट्रिक, और उस प्लेट के बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है। इसका भी थिकनेस वही है, डी, डी ही है, लेंथ एल है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कंप्लीटली इंसर्ट नहीं, पार्शियली इंसर्ट करना, थोड़ा सा इंसर्ट करिए, जैसे इस तरह से। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा। यह है डी, प्लेट सेपरेशन हो गया, लेंथ है, विड्थ है बी, और जस्ट ऐसे इस तरह से इंसर्ट करना। कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा ही इंसर्ट करिए, ऐसे ऐसे के। इतना दूर तक ही, ये एक्स सेपरेशन तक ही इंसर्ट करना, ठीक है। और इस सिस्टम के लिए मुझे चाहिए था कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम चाहिए।
वो तो एयर वाले सिस्टम जानते हैं, बट इसमें डायलेक्ट्रिक है और सेम, और डायलेक्ट्रिक का भी थिकनेस सेम है, और बस पास से ले एक्स लेंथ तक ही गया हुआ, एक्स डिस्टेंस तक ही गया हुआ। तो मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, एकदम आसान है, इजी। तो समझिए यहाँ पे देखिए, अब ये फिगर को आप ऐसे इमेजिन करेंगे इस तरह से। अब जब x डिस्टेंस तक, यहां तक, यहीं तक डायलेक्ट्रिक है, तो बस यहां तक ही आपको मानना है, कि आपको समझना है कि डायलेक्ट्रिक बस यहां तक ही, यहीं तक डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक यहां तक ही। बाकी एयर है, क्योंकि ये तो कैपेसिटर से बाहर है, और बाकी ये जो सेक्शन है वो सेक्शन एयर है। कितना है एयर? तो L माइनस एक्स, ये एयर होगी। थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम हो गया, ये भी डी है। इस प्लेट का एरिया देखेंगे तो ये एक्स हुआ, और विड्थ, विड्थ तो आप जानते हैं, विड्थ बी है। तो इसको आप इमेजिन करिए, ये इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा, इस प्लेट का जो एरिया होगा, तो एरिया हो गया इसका एक्स हुआ, और विड्थ है बी, क्योंकि ये डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और विड्थ है बी, तो एरिया निकाल लीजिएगा। और ये एयर, एयर वाला सेक्शन है, जिसका ये लेंथ हो गया L माइनस एक्स, ये गैप, और इसका विड्थ है बी, ऐसा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान है। अब ये जो देख रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये जो है, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ये क्या है? ये है आपका पैरेलल, ये, और ये पैरेलल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ऐसा। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, C1 प्लस C2, तो ये है C1, ये C1 हुआ, और ये C2 हुआ, तो C1, ये है K, एरिया, एरिया हुआ B इंटू एक्स, एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस जो हो गया वो D, C2, ये है B L माइनस एक्स, एप्सिलॉन नॉट, और थिकनेस जो हो गया वो D, ये D, और ये आपका कैपेसिटेंस लेना है, तो C1 प्लस C2, सो B एप्सिलॉन नॉट बाई D, KX प्लस L माइनस एक्स। सो कैपेसिटेंस जो हो गया वो B एप्सिलॉन नॉट बाई D L प्लस एक्स K माइनस 1, ये है रिजल्ट कैपेसिटेंस के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन एक पार्ट हुआ, ऐसे 10 पार्ट है, 10 पार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, आसान है, सब इजी इजी, तो कोई रटना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सो इस रिजल्ट का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो मैं कहीं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। B एप्सिलॉन नॉट बाई D 1L प्लस एक्स K माइनस 1। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट,
अगर यहाँ पे इस फिगर में सेम फिगर के है और ये डिस्टेंस x तक इंसर्ट किया हुआ है, ये सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन d है, प्लेट का लेंथ है l, प्लेट का विड्थ है b। ऐसा ये तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि प्लेट्स नॉट कनेक्टेड विथ अ बैटरी, अगर लिखा हुआ कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, नाउ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि या तो कनेक्ट है बैटरी से या नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी। तो लिखा रहेगा कि व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर not connected with battery with battery, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, बैटरी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब बैटरी से कनेक्ट नहीं रहेगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे, तो उस केस में ध्यान रखना है देन, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट होता है। चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे चार्ज सारा अंदर रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो अगर वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है देन अब चार्ज जो है वो कांस्टेंट, ये जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है, ये चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जब चार्ज कांस्टेंट है तो इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर हुआ, एनर्जी स्टोर होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। जो एनर्जी स्टोर्ड, क्यों पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो जो एनर्जी स्टोर रहेगा वो क्यू स्क्वायर, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ क्यू भी होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं एनर्जी के लिए ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बट अगर चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें ये फॉर्मूला यूज करिएगा। कैपेसिटेंस पता ही है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस पता है क्यू, तो ये वाला यूज कर लीजिए, एनर्जी स्टोर। सो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो यहाँ एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाई सी। सो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, जहाँ कैपेसिटेंस जानते हैं, कैपेसिटेंस अभी आपने डिस्कस कर लिया है, बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी एल प्लस एक्स के माइनस 1। तो कैपेसिटेंस आप जानते हैं, पुट कर लीजिए, पुट करिए। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये है क्यू स्क्वायर 2c टू बी एप्सिलॉन नॉट डी एल प्लस एक्स के माइनस 1। ये तो यह है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी। ये था आंसर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगेन थर्ड पॉइंट में हमें चाहिए था
सेम फिगर, और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, देन फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक चाहिए। ऑन डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स चाहिए, ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो फोर्स उस पर चाहिए, और ये भी बताना है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथ है, बहुत थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा मैथ। तो अब वो मैथ हम लोग शुरू से यूनिट डायमेंशन से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वर्क पावर एनर्जी, कई जगह 50 टाइम हम लोग कम से कम यूज किए होंगे। क्या है इसमें फोर्स, फोर्स के लिए फॉर्मूला? तो फोर्स जो होता है हम लोग पढ़े हुए हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस और डी यू बाई डी एक्स। और फोर्स के नेचर को देख करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर वो फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। तो ये फॉर्मूला है, सामने पोटेंशियल एनर्जी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ मैं पोटेंशियल एनर्जी फिर से लिख दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड हैं, जो भी क्वेश्चन है सब इंटरकनेक्टेड। टू बी एप्सिलॉन, इसको ऊपर कर लीजिए। ये है -1, इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ -1 कर लीजिए, -2 और k-1, इसका एक कांस्टेंट है k-1, सॉल्व करेंगे। सो ये माइनस को इधर ले लीजिए, माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्यू स्क्वायर डी, और ये है k-1, टू बी एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एक्स k-1 स्क्वायर, ऐसा। और ये माइनस डी यू बाई डी एक्स जो हो गया वो फोर्स। तो ये था आंसर, क्यू स्क्वायर डी k-1 टू बी एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एक्स k-1 स्क्वायर, ये है रिजल्ट। फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, और हम लोग पढ़े हुए हैं फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स, मतलब इस सिस्टम पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा, ये अंदर नहीं आएगा बल्कि ये डायलेक्ट्रिक ऐसे बाहर जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन बना लीजिए कि फोर्स जो है वो इधर लगेगा। तो फोर्स जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है। ये फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन है इसमें, ठीक है। सो कितने हो गए? 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, अगर मैं इस कैपेसिटर प्लेट्स को कनेक्ट कर दूं बैटरी से, बैटरी का पोटेंशियल कर दूं V, ई वी कुछ भी मैं कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए कि ये प्लेट कैपेसिटर है, और व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी, आर कनेक्टेड विथ बैटरी, बैटरी ऑफ पोटेंशियल V,
पोटेंशियल V। जो बैटरी है पोटेंशियल V या पोटेंशियल E लिखा रहता है, सो पोटेंशियल V से। ऑफ पोटेंशियल V। सो V से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये फोर्स अब हटाता हूं मैं। सो अगर ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और मैं कहीं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब मैं इसको ऐसे कहीं भी लेफ्ट या राइट साइड कहीं बैटरी में बना दे रहा हूं। जैसे मैं मान लीजिए लेफ्ट ही कर देता हूं, इधर ही कर देता हूं, और एक बैटरी मैंने बना दी। मान लीजिए ऐसे बैटरी कर दी। बैटरी का पोटेंशियल है V, उससे मैंने कनेक्ट कर दी। ठीक है। अब इस बार हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड और फिर फोर्स निकालना है। तो बैटरी से जब कनेक्ट करिएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी से जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और आंसर होगा हाफ CV²। चलिए बनाइए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो जब बैटरी से कनेक्ट करिएगा V पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जो हो जाएगा कांस्टेंट। और ऐसे केस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी है हाफ CV², हाफ CV²। और सॉल्व करेंगे हाफ। कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, B एप्सिलॉन नॉट बाई L। तो रिजल्ट हम लोग लिखा था मैंने B एप्सिलॉन नॉट बाई D, सॉरी L प्लस X K-1। ये तो रिजल्ट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस हम लोग पॉइंट 1 में ही डिस्कस किए थे। नाउ पुट कर लीजिए हाफ CV², हाफ CV²। सो B एप्सिलॉन नॉट V² बाई D L प्लस X K-1 हो गया। यह है फोर्थ क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन आप जानते हैं कि 5 में मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है और नेचर बताना है। व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी, नाउ फोर्स चाहिए। सो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, सो डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स चाहिए। आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं, अभी आपने डिस्कस किया था और ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, -du/dx। सामने आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी है, छोटा सा डिफरेंशिएशन करना है, चेक कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी है सामने और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी B एप्सिलॉन नॉट V² बाई 2D L प्लस K-1 इंटू X। सो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे du और बाई dx, B एप्सिलॉन नॉट V² डिवाइड बाई 2D, ये है 0 प्लस इसको K-1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगी।
सो डी यू बाई डी एक्स. सो बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर के माइनस वन और डिवाइड बाई टू डी. यह है रिजल्ट. और अब माइनस साइन करना है मुझे दोनों साइड. तो निम्न से माइनस कर लीजिए. जैसे ही आप माइनस करेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर के माइनस वन बाई टू डी. बताइए ये माइनस डी यू बाई डी एक्स जो हो गया वो फोर्स माइनस बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर के माइनस वन बाई टू डी. फोर्स निगेटिव है और निगेटिव का मतलब अट्रैक्शन. तो ये वैल्यू हुआ और फोर्स निगेटिव है. इसका मतलब हुआ अट्रैक्शन फोर्स. सो अट्रैक्शन फोर्स. तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक पे जो एट फोर्स होगा वो अट्रैक्शन इस केस में. 5 हो गया. नेक्स्ट 4 या 5 और है डिस्कस करते हैं हम लोग. सेम कॉन्सेप्ट पे है. ये ऐसे बनवा सर के बुक का क्वेश्चन है और एकदम आसान है. वो सब कुछ वही है. वो एक डायलेक्ट्रिक है स्लैब, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेंथ एल है, विड्थ बी है, प्लेट सेपरेशन डी है और यहाँ बैटरी का ईएमएफ ई है. वहाँ मैं भी लिखा था या ई कर सकते हैं. और एक डायलेक्ट्रिक है स्लैब है जो एक्स डिस्टेंस तक इंसर्ट किया हुआ है. इसका भी लेंथ एल है और वो सपोर्ट पे यहाँ पे एक ब्लॉक से रखा हुआ है. हम लोग जानते हैं कि जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ हुआ और सी और वी स्क्वायर. तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो हाफ और सी जो है हम लोग ने पढ़ा था कि बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी और यहाँ पे एल और प्लस के माइनस वन इंटू एक्स हम लोग ये पढ़े हुए हैं. और पोटेंशियल की जगह हम लोग ई स्क्वायर ऐसे यूज करेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो है आपका बी एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर और डिवाइड बाई टू डी. ये हुआ एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स. ऐसे ये हम लोग जानते हैं. और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा. तो हम लोग जानते हैं कि डी यू और डिवाइड बाई डी एक्स. डी यू बाई डी एक्स हम लोग जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो ये बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डिवाइड बाई टू डी. ये जीरो और यहाँ पे हो जाएगा के माइनस वन. ऐसे फोर्स अगर माइनस साइन मैं इधर दे दूँ, इधर माइनस मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये भी माइनस हो जाएगा. यही टर्म तो फोर्स है. वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये है फोर्स. और माइनस तो बस बता रहा है कि वो अट्रैक्शन है. तो ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ फोर्स का मैग्नीट्यूड. और ये माइनस बस बता रहा है कि अट्रैक्शन है. बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और यहाँ पे है के माइनस वन डिवाइड बाई टू डी. ये सो ये है अट्रैक्शन फोर्स. अट्रैक्शन फोर्स. ठीक. तो अट्रैक्शन फोर्स हम लोग डिस्कस किए थे कि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन है. ये स्लैब जो है वो अंदर ये कैपेसिटर के अंदर आएगा. और अगर हमें चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डायलेक्ट्रिक, इस डायलेक्ट्रिक को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्स और ये जो न्यूटन्स लॉ है यहाँ जो एम जी ऐसे ये फोर्स को बैलेंस कर दीजिए. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्लैब एफ मस्ट बी इक्वल टू एम जी. वो फोर्स है और एम जी के बराबर कर लीजिए. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्लैब
इक्विलिब्रियम ऑफ स्लैब mg मस्ट बी इक्वल टू फोर्स। मुझे ये मास चाहिए था, पुट कर लीजिए। सो मुझे जो मास चाहिए पुट करेंगे, तो बाई जी हो जाएगा। बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के माइनस वन बाई टू डी इंटू जी। ये है रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ऐसे वर्मा सर के बुक का है, आसान सा क्वेश्चन है। उसको अलग है, वो दूसरे उस क्वेश्चन का पार्ट था, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी का पार्ट है, तो कॉन्सेप्ट तो वही मैं यूज करूंगा ना। फिगर दिया हुआ था सर के बुक में, और लिखा हुआ था कि ये K1 K2 डायलेक्ट्रिक है, बैटरी से अटैच है, यहाँ E1 है, E2 है, और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अगर आप जानते हैं कि अगर ये बैटरी से अटैच है, तो यहाँ इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डायलेक्ट्रिक के अंदर आएगा, और इस पे जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। और आप क्या फोर्स का क्या वैल्यू है वो सब जानते हैं, वो सामने लिखा हुआ अट्रैक्शन फोर्स। और अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो F1 F2 बराबर कर लीजिए, हो गया आंसर। So for equilibrium, F1 F2 बराबर करिएगा। सो B सब और सब डाटा तो सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ E1 स्क्वायर, यहाँ पे K1 माइनस वन, और डिवाइड बाई 2D, यहाँ है B एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर K2 माइनस वन डिवाइड बाई 2D। हो गया सिंपल, एक लाइन का था आंसर। बट वो पॉइंट 1 2 3 सब जानेंगे तब एक लाइन का बनेगा, बाकी हटा लीजिए सब। तो यहाँ हुआ E1 स्क्वायर K1 माइनस वन, E2 स्क्वायर K2 माइनस वन, so E1 by E2 अंडर रूट K2 माइनस वन बाई K1 माइनस वन। हो गया आंसर। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एस वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, और अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, लेंथ L है, विड्थ B है, एरिया ऑफ प्लेट A लिखा हुआ है, प्लेट सेपरेशन D है, बैटरी EMF E है, और एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका मास भी लिखा हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रेस्ट में है, और यहाँ से A डिस्टेंस पे, पहले X लिखते थे, वो A लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी लेंथ L, सब वही चीज़ है, पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेटेड वही सब। अब जानते हैं कि ये पुलिंग होगा, और पुलिंग होगा तो ये ऑसिलेट करेगा, ये अंदर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर रिटर्न बैक कर जाएगा। तो वन ऑसिलेशन के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए था। आसान है क्वेश्चन। पहले सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं 3 4 अभी क्वेश्चन में पढ़ा हम लोग ने फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स लिख देते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो जस्ट हाफ सी बी स्क्वायर जो था, पोटेंशियल एनर्जी रुकिए,
पोटेंशियल एनर्जी जो था वो पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ और सी जो हो गया वो वी स्क्वायर और ये ई स्क्वायर हो गया, और सी मैंने लिखा हुआ है तो बी एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय डी और एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। ऐसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डिवाइड बाय 2d, 2 इंटू डी, और ये है के माइनस वन। ऐसे ऐसे ठीक है। सो बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के माइनस वन 2d, ये फोर्स होगा। अब हम लोग को प्लानिंग करना है कि ये अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे 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 प्लानिंग करना है हम लोग को। तो फिगर मैं बनाऊंगा, आप समझिए। देखिए यहाँ पे फिर समझिए, है आसान क्वेश्चन बट काफी अच्छा। समझिए स्टार्टिंग में, देखिए स्टार्टिंग में डायलेक्ट्रिक यहां था, स्टार्टिंग में डायलेक्ट्रिक ऐसे था, ठीक है। U इज इक्वल टू 0 मास है इसका, ठीक। ये है डिस्टेंस, कितना बच गया यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस हुआ L माइनस ए, L माइनस ए डिस्टेंस इसको चलना है, ठीक है। L माइनस ए, क्योंकि ये A है और ये टोटल L था, तो L माइनस ए डिस्टेंस। फिर उसके बाद, और ये भी ध्यान रखिएगा ये वाला भी डिस्टेंस जो है वो L माइनस ए ही है, ये जो डायलेक्ट्रिक बाहर है वो L माइनस ए ही डिस्टेंस है, ये क्योंकि ये A है, टोटल L था L माइनस ए। फिर वो मूव करते करते जब इस पर फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा तो ये मूव करते करते ये अंदर, मैं पूरा एक एक ऑसिलेशन दिखा रहा हूं, तो ये अंदर आ गया, ऐसे अंदर आएगा। फिर वो मूव करते करते फिर बाहर जाएगा, ऐसे L माइनस ए, ऐसे बाहर गया, ठीक है। और फिर मूव करके के फिर अंदर आया। सो एक पार्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, ऑसिलेट किया, और फिर अब देखिए, अब इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, अब इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, और इस पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये फिर अंदर आना है डायलेक्ट्रिक के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, अब फिर से वो वापस आएगा। और फिर वापस आने के बाद फिर वो लास्ट में एक बार और, 5 फिगर बनाना था, 4 ही बनाया, 5 फिगर है। फिर उसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो 5 फिगर है इसमें, 5 फिगर होगा, तो तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। फिर वो मूव करके यहां जाएगा, और ये कहलाएगा वन ऑसिलेशन। यहां से फिर वापस ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे, तो ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन हुआ कि सबसे पहले ये अंदर आया, फिट हुआ, बाहर गया, फिर अंदर वापस आया, फिर चला गया, तो ये कहलाएगा वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में देखिए यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा टी, 1 टी, ऐसे, या ऐसे मैं कर देता हूँ,
ये आने में टाइम जो लगा वो छोटा वाला टी, ठीक है। सेम डिस्टेंस फिर वो बाहर आएगा, तो फिर बाहर आने में भी ये टाइम लगेगा एक छोटा टी, सेम डिस्टेंस है क्योंकि ये L माइनस ए डिस्टेंस आया है, फिर L माइनस ए डिस्टेंस बाहर जाएगा, ठीक है। फिर वो अंदर आना है, फिर उसको अंदर आना है उतना, तो ये टाइम लगा फिर से टी, और फिर अंदर से फिर इधर जाना है, तो फिर इधर जाने में भी जो टाइम लगेगा वो टी, क्योंकि सब डिस्टेंस चेक करिएगा तो L माइनस ए, क्योंकि ये अंदर आना है, अंदर आएगा L माइनस ए डिस्टेंस, फिर बाहर जाएगा L माइनस ए डिस्टेंस, फिर अंदर आएगा L माइनस ए डिस्टेंस, फिर बाहर चला जाएगा वो L माइनस ए डिस्टेंस सब में, क्योंकि ऑसिलेशन यही कहलाएगा वन ऑसिलेशन, कि ये ऐसे गया ऐसे आया वापस आया, ये है वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड हुआ ये फॉर वन ऑसिलेशन, जो टाइम पीरियड हुआ वो 4t के बराबर हुआ, 4 और स्मॉल टी है यहाँ से यहाँ आने के लिए, तो एक बार आया फिर बाहर आया फिर अंदर आया फिर बाहर गया ऐसे, और स्मॉल टी तो बन जाएगा, स्मॉल टी तो ऐसे बन जाएगा, आप जानते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू आप जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, स्लैब का एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो b एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर k माइनस वन डिवाइड बाई 2 और d और m, ये है, ये एक्सेलरेशन हो गया। और यहाँ पे पुट करेंगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पेपर में लिखा हुआ था तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो s कितना डिस्टेंस चलना है, तो हमें चलना है L माइनस ए, तो डिस्टेंस चलना है L माइनस ए, ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट प्लस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो टाइमिंग जो छोटा टाइम है वो है 2 अंडर रूट 12 बाई ए, ये स्मॉल टाइम है, ठीक है। पुट कर लीजिए कैपिटल टी, 4 अंडर रूट 2 L माइनस ए डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल से कर देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए आ रहा है, अब ठीक है। सो 2 और L माइनस ए कैपिटल ए की जगह मैं रख दे रहा हूँ b एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, b एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर k माइनस वन, और यहाँ है 2 d और m, सो ये 2 4 रूट निकालिएगा, बाहर में 8 आ जाएगा, तो आंसर है हम लोग का टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो है 8 अंडर रूट, सो मास डिस्टेंस L माइनस ए डिवाइड बाई b एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर k माइनस वन, ये है आंसर। ये हो गया, और एरिया के टर्म में लिखना होगा तो एरिया के टर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में था एरिया के फॉर्म में था, तो एरिया के फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं b और इंटू एल इक्वल टू एरिया होता है, तो आप टाइम पीरियड में ऐसे चेंज कर सकते हैं 8, सो ये b है, l से मल्टीप्लाई करिए तो m d l माइनस ए, एरिया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर k माइनस वन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9, एक ही क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पे है, वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और स्क्वायर प्लेट है जिसमें लेंथ एल, विड्थ 1 हो जाएगा, एरिया हुआ एल स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। प्लेट सेपरेशन लिखा हुआ है, कनेक्टेड है बैटरी से। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो लिखा हुआ है ई 500 वोल्ट। और ये जो प्लेट है, प्लेट जो है ड्रॉप कर रहा है, नीचे आ रहा है, और प्लेट का आने का स्पीड लिखा हुआ है 0.01 मीटर पर सेकेंड। और एक ऑयल है टैंक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11 लिखा हुआ है, और ये एप्सिलॉन नॉट वो तो जानते हैं आप। तो इसमें करंट चाहिए, जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी वो निकालना था। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं, आप ये रिजल्ट तो जानते हैं, ऐसा रिजल्ट पढ़ा हुआ आपका ये है। और इतना दूर ही डाइलेक्ट्रिक है, आप जानते हैं, अगर इतने दूर तक हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ये है डाइलेक्ट्रिक, ये के है, और डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस तक है। ये प्लेट है, प्लेट का लेंथ है एल, विड्थ है बी, थिकनेस है डी। तो आप जानते हैं इसका कैपेसिटेंस, जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो आपका पढ़ा हुआ है कि बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये फर्स्ट रिजल्ट एल प्लस के -1 इंटू एक्स। ये है फर्स्ट रिजल्ट जो जानते हैं। एग्जैक्टली सेम वही तो यहाँ पे भी करना है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये मान लीजिए ये प्लेट जो है वो ड्रॉप कर रहा है, नीचे आ रहा है, मान लीजिए कि एक्स एक्स डिस्टेंस तक आ चुका है, ये एक्स डिस्टेंस तक यहाँ पे ऑयल फिल्ड कर चुका है, एक्स डिस्टेंस तक ऑयल आ गया। तो एक्स डिस्टेंस तक जो ऑयल आया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, अभी कैपेसिटी सब सेम है, एकदम सेम, इसको इसी को ऐसे कर लीजिए। तो कैपेसिटेंस जो हो गया बी, बी का वैल्यू 1, विड्थ है, स्क्वायर प्लेट है, डी दिया हुआ है, और यहाँ पे एल लेंथ भी पढ़ा जानते हैं, और यहाँ पे है के -1 इंटू एक्स, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैपेसिटर के लिए क्यू, क्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं सी वी, वी फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल है ई, तो क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी, तो बी एप्सिलॉन नॉट, ये सी भी का मतलब हुआ सी, और बैटरी, बैटरी का जो वोल्टेज है वी, तो बी एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइड बाई डी एल प्लस के -1 इंटू एक्स, क्यों हुआ, ठीक है। ये करंट होता है क्या, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, करंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी क्यू बाई डी टी। आप जानते हैं डी क्यू बाई डी टी, जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, सो बी एप्सिलॉन नॉट ई डी, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, और ये हो जाएगा के -1, और x का डिफ्रेंसिएशन dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी ही तो स्पीड कहलाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है वही तो स्पीड है, स्पीड dx बाई डी टी। सो ये इस साइड आ गया करंट, b है एप्सिलॉन नॉट ई डी के -1, और ये है स्पीड dx बाई डी टी, स्पीड हो गया, सब चीज दिया हुआ है, पुट कर लीजिए, ये है आंसर। काफी सॉरी, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, आईटी एडवांस का कॉन्सेप्ट वर्ड वही है, पॉइंट नंबर 1 उसी से सब बना रहा हूं मैं। सो बी, बी का वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पे पावर -12, पोटेंशियल 500, के है 11, 11 -1 10, स्पीड 0.001, प्लेट सेपरेशन, प्लेट्स का सेपरेशन हुआ वो है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01, ठीक है। ये 10, ये कट जाएगा, 500 बच गया। सो
चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये सारा ये कैंसिल हुआ, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 500 करंट। 8.85 इंटू 500, 10 पे पावर माइनस 12, 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो ये करंट 4.425 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 10 पे पावर माइनस 9। 4.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 एम्पियर। नेक्स्ट।